शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू मैथमेटिक्स। चलते हैं दोस्त, क्लास 10th का आज फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसका इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने इससे प्रीवियस में दे रखा था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। राइट, इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं, आज आपका 1.1 का सॉल्यूशन वीडियो होगा। राइट, क्लास 10th है, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.1 में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा मेथड्स के बारे में कि एलसीएम है और एचसीएफ है, कितने मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो जो आपका प्राइम फैक्टर मेथड है, जो एलसीएम है, एक फर्स्ट में आप किससे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, एंड सेकेंड डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। मतलब कि आप एलसीएम दो मेथड से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। फर्स्ट में प्राइम फैक्टर मेथड, सेकेंड में डिवीजन मेथड। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ है बाबू, एचसीएफ भी दो मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बात समझ में आ रही है, सर? नो, एचसीएफ भी हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर के मेथड से और लॉन्ग डिवीजन के मेथड से। ओके, तो हमने इतना चीजें सीख ली। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। एग्जांपल पहले हम एलसीएम पे एग्जांपल सेट करते हैं। तो एलसीएम का जो एग्जांपल है, जैसे 6 और 10 है, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है फॉर एग्जांपल। तो प्राइम फैक्टर की जहां तक बात है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से अगर आप निकालते हो तो 6 और 10 को कैसे निकालोगे, पहले 6 की करो। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा, 2 से लगा दो, ऐसा निकलेगा 2 इंटू 3। चलो 10 का निकालो, 10 का कितना निकलेगा, प्राइम फैक्टर 2 से 5, 5 से 1, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू 5। ओके, अब देखो यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है। तो ये कौन सा मेथड हो गया बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे भी हम बनाएंगे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। अब चलते हैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से कैसे बनाओगे, 6 है 10 है, 2 से लगा दोगे आप, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया बाबू। फिर यहाँ पे 3 से लगा दो 1, 5, फिर लगा दो यहाँ पे 5 से 1, 1, मतलब कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, कितना हो गया बाबू, पूरा 30 हो गया। बोलो कितना हो गया जी, 30 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम जो होता है वो होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। और एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी कई जगह पे बुक्स में यूज किया हुआ देखते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रही है सर? नो, ओके, ध्यान देते रहना बेटा कि यहाँ पे तो हमने डिवीजन मेथड से निकाल दिया। कौन से मेथड से निकाल लिया मैंने, इस मेथड को क्या बोलते हैं बाबू, डिवीजन मेथड, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड की हमने लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाले। वो कौन से मेथड से निकाले, डिवीजन मेथड से निकाले। चलते हैं बेटा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि 6 और 10 का एलसीएम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। राइट, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेना है हमें। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर है लेना है। यहाँ के टर्म में 2 है, यहाँ के टर्म में भी 2 है, इधर के टर्म में 3 है, यहाँ के टर्म में 5 है। 2 के पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 ही लिखूंगा। राइट, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, वो भी 1 टाइम्स ही है, कितना मैक्सिमम पावर 1 है।
यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है बाबू 1 है, तो कितना हो गया बताओ 2 3 जा 6 और 6 5 से कितना हो गया 30। मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, बोले ऐसा नो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल है, मतलब कि हमारा जो एलसीएम है वो बिल्कुल सही है। हमारा दोनों मेथड से आंसर सेम आने चाहिए, बशर्ते कि आपका मेथड जो है बनाने का प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर है वो दोनों मेथड से इक्वल्स आनी चाहिए। जैसे आप एलसीएम निकालते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड से इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे एचसीएफ निकालते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो मेथड्स ट्राई करें उसमें एरर नहीं है, दोनों का आंसर सेम है और इक्वल ही होता है। स्टैंडर्ड आंसर जो होता है वो इक्वल ही होते हैं। अब चलते बेटा, यहाँ पे आपने समझ लिया एलसीएम के बारे में, किसके बारे में समझ लिए एलसीएम। अब जो मैं बताऊंगा बेटा वो बताऊंगा एचसीएफ के बारे में। ओके, चलते हैं अब हम एचसीएफ निकालने किसका 6 और 10 का। मैं निकालता हूँ यहाँ पे स्टार दे दिया, मैं एग्जाम्पल सेट करता हूँ कि हाँ जी एचसीएफ ऑफ 6 10, बात समझ में आ रही है, निकालो। अब निकाल रहे, सबसे पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर उसके बाद निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, तो देखो 6 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो तो कैसे लिखोगे 2 3 जा 6 और 10 को कैसे लिखोगे आप 2 5 जा 10। ओके, तो ये जो अपना कंडीशन है इसमें क्या है, एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, इसमें क्या करना है, हमें क्या लेना है बाबू, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या 3 इसमें 3 है, नहीं है। 5 इसमें है, नहीं है। लेकिन 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब क्या हुआ कि हमारा 2 जो है वो क्या कर रहा है, कॉमन है। 6 के भी प्राइम फैक्टर में कॉमन है और 10 के भी प्राइम फैक्टर में कॉमन है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वो कॉमन कर लिया। बताओ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 2। HCF कितना हो गया बाबू 2 आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, yes or no? वेरी गुड। अब देखो बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से है 6 और 10 का निकालो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालोगे, 6 से निकालो ऐसे करके 10, ठीक है। 6 1 जा 6, कितना हो गया बेटा 4 हो गया, माइनस करोगे तो अब कितना हो जाएगा बताओ। ये वाला जो आपका डिवाइजर है ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे आ गया। चलो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 1 जा 4 हो गया। कितना हो गया बाबू 2 हो गया। यहाँ पे क्या है 4 है, 4 यहाँ पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया बाबू 4 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब ये देखो जो लास्ट वाला जो आपका डिवाइजर होता है, जो लास्ट में 0 मतलब कैंसिलेशन करता है, बिल्कुल 0 करता है, तो वही वाला आपका आंसर हो गया। तो 2 क्या हो गया आपका HCF हो गया। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे एरो नहीं बनाना है, मैंने बस समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो HCF इज इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू 2 हो गया। यहाँ पे भी HCF इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया। मतलब हमने क्या देखा कि HCF जो हम निकालते हैं कोई से भी मेथड से निकाल दे, या फिर प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल दे या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दे, दोनों में आंसर जो है बिल्कुल इक्वल आएंगे। मतलब अगर आपका 6 और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF अगर 2 निकला है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी उसका आंसर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। मतलब क्या होगी, दोनों जगह पे क्या होंगे इक्वल होंगे। इस तरीके से आपने क्या समझ लिया, HCF और LCM को 2 अलग अलग मेथड से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपना लोग न्यू टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे मेन चीज क्या है, हमें इनका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 140, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो 140 है, फिर 156 है, फिर 3825 है, 5005 है, 7429 है। चलते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है 140 है। 140 का क्या निकालना है जी,
प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स आती है निकालने के लिए, चलो निकालो। तो लिखो यहाँ पे 140 इज इक्वल्स टू 140 का प्राइम फैक्टर निकालो। यहाँ से कितना से लगाओगे, 270 हो गया, फिर कितना हो गया यहाँ पे 35, फिर किससे लगाओगे 5 से लगाओगे, फिर 7 हो गया, फिर 7 से लगाओगे 1 हो गया। मतलब आप किसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो आप 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। बात समझ में आ रही? यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, पावर तो 1 है। मतलब क्या हो गया, 1 और 1 2 हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2, मतलब 2 का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब 2 का पावर कितना हो गया 1 + 1, मतलब 2 का पावर 2 हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा? तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, यस और नो? समझ में आ रही बेटा? ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 को निकालो। यहाँ पे 156 को कितना से लगाओगे बताओ, 2 से लगाओगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 8, फिर लगाओगे 2 से, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 39 हो गया। फिर बेटा किससे लगाओगे, 3 से लगाओगे, कितना हो गया 13, फिर 13 से लगा दो, कितना हो गया बाबू 1 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसको कैसे लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 2 लिख सकते हो, बताओ, और 3 इंटू 13। 2 का पावर कितना लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। जब 2 टाइम्स है तो मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, और 2 का पावर 2 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर है तो 2 2 4, राइट। तो कितना हो गया बाबू, 2 का क्या लिख दूंगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सेकेंड का भी अपना आंसर निकल गया। बताओ यहाँ पे क्या है, 3 1 टाइम है और 13 भी है, 1 टाइम्स ही है, तो इसलिए मैंने इसका पावर इंक्रीज नहीं किया है। 2 है यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसलिए हमने 2 का पावर 2 दे दिया। चलते बेटा, अब देखो सबसे मेन चीज क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ये भी खुद से कर सकते हो, ये भी खुद से कर सकते हो। बोलो कर लोगे? प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना होगा। ऐसे नहीं कि हाँ जी कोई नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि ये नंबर है फॉर एग्जांपल, तो इस नंबर को लगाएंगे तो सबसे मिनिमम से मिनिमम प्राइम नंबर से लगाना है, राइट। इसी तरीके से हम फिर नहीं लगेगा तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से 3 जो है आपका वो खुद से बनाने के लिए है 3825 5005 और 7429 कर लोगे आप। तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात समझ में आ रही बेटा? वेरी गुड। सबसे मेन चीज क्या है, मैथमेटिक्स जो है वो समझने वाली सब्जेक्ट है, अच्छे तरीके से समझोगे तो एग्जाम को बढ़िया से फोड़ के आओगे। बात समझ में आ रही है, यस और नो? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फार्मूला भी होता है, बट हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल के प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल प्रूव भी करने हैं। तो चलते हैं 2 का फर्स्ट पे, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं अपन लोग। कितना है 26 एंड 91 करेंगे बेटा। अब देखो 26 और 91 का क्या निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। बताओ क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेते। जैसे आप 26 है, राइट, 26 यहाँ पे लिख दो और 91 लिख दो आप। प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो आप 26 का, चलो निकालो। किससे लगाओगे, 2 से लगाओगे, 13 हो गया बेटा, कितना हो गया, फिर 13 से लगाओगे 1 हो गया, कितना हो गया बेटा 2 इंटू 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, अब तो लगेंगे नहीं वो। 91 है, 91 का निकालो, लगाओ। किससे लगेगा बाबू, 7 से लगेगा, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, फिर 13 से लगा दो 1 हो जाएगा, 13 7 जा 91, 7 इंटू 13।
अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगा एचसीएफ इज इक्वल्स टू। बात समझ में आ रही है? सो नो, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे कि देखेंगे जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है, 13 है, ये कॉमन है तो आपका 13 जो हो गया वो एचसीएफ हो गया। ओके, और एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम कैसे करोगे, क्योंकि सबके पावर में 1 1 है, कोई मैक्सिमम पावर तो दिख नहीं रहा अपन को, है ना। तो 2 × 7 × 13। ओके, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके बेटा, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है तो कितना आ जाता है, एलसीएम 182 आ जाता है। बताओ तो एलसीएम कितना हो गया, 182। ओके, और एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। तो सबसे मेन चीज क्या है, तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, फर्स्ट नंबर क्या है बताओ 26 है, और सेकेंड नंबर क्या है 91 है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना है, 182 × 13, 182 × 13। ओके जी, अब देखते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, अब यहां पे क्या है, मैं लिखूंगा यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 26 × 91, 26 × 91। ओके, तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग कि इक्वल होता है या नहीं होता है। यहां पे देख रहे हैं हम एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 182 × 13 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 2366, और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स 26 × 91 इज इक्वल्स टू 2366। बात समझ में आ रही है, दोनों इक्वल हो रहा है, 2366 यहाँ भी, 2366 यहाँ भी। मतलब क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल हो रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एलसीएम जो है और एचसीएफ जो है वो दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, तो दोनों क्या आ रहा है अपन लोग का, इक्वल आ रहा है। इस तरीके से आप कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 510 एंड 92 को सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे क्या है 336 एंड 54 को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने ऑल ओवर कंसेप्ट्स बता दिए कि पहले क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, फिर उसके बाद एचसीएफ निकाल लो, है ना। और क्या करेंगे अपन लोग, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद चलेंगे यहाँ पे आरएचएस में राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, मतलब 26 और 91, उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी 2366 होता है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 2366 होता है। मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। बात समझ में आ रही है सर नो? तो हमने क्या समझ लिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये दोनों आप बना लेना, 510 एंड 92 और 336 एंड 54। मैं इसीलिए आप लोगों को बनाने के लिए कुछ वर्क देता रहता हूं ताकि आप लोग सीख सको खुद से। बात समझ में आ रही है सर नो? तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे जो वो दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है या सेकंड या थर्ड दिया है, इसमें क्या है पहले तो 2-2 नंबर का डिजिट्स था, अब क्या है 3 नंबर का डिजिट्स दे दिया गया है। तो फाइंड द एलसीएम and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आपको LCM और HCF निकालना है, ये 3 नंबर्स का, जैसे 12, 15 एंड 21 दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में दिया हुआ 17, 23 एंड 29, थर्ड क्वेश्चन में 8, 9 एंड 25 दिया हुआ है।
इसमें हमें क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एक चीज और मैं खुशी की बात आपको बता दूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये केवल दो नंबर्स के लिए अप्लीकेबल होता है। जब कभी भी आप थ्री नंबर्स का एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल नहीं होता है। ये केवल और केवल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए ही अप्लीकेबल होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, थ्री नंबर्स के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट वाली बात थी जो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको सिखा दिया। वैसे आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में है जो पढ़ने को आपको मौका मिलेगा। एनसीईआरटी पहले से काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं उसमें रिड्यूस किए गए हैं, डिक्रीजिंग करे गए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो अब न्यू सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू सिलेबस ही लगाना है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकालना है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट में क्वेश्चन है क्या बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, 15 एंड 21। वेरी गुड क्वेश्चन, आप सही से रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो मैं आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। अगर नहीं समझ पाओ तो दोस्त वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर देख लेना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 12, 15 एंड 21 के बारे में चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, 12 इज इक्वल्स टू लिख देंगे यहाँ पे, 15 इज इक्वल्स टू लिख देंगे और 21 इज इक्वल्स टू लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस साइड में थोड़ा सा रफ का वर्क करेंगे, जिसमें हम 12 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे कितना होगा बेटा, 2 हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 1। वेरी गुड, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, राइट, और 3 जा कितना हो गया बेटा 12। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके जी, तो क्या मैं इसको 2 दो टाइम्स है तो क्या मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। इंटू 3 दे दिया मैंने, क्योंकि 2 का पावर वहाँ पे 1, यहाँ भी 1 है, मतलब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, मतलब 2 का पावर कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो 15 का भी निकाल सकते हैं हम। तो 15 को तो हम लिखेंगे बेटा 3 से लगाएंगे, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 5 जा हो गया। इसमें क्या कोई 2 टाइम्स है बताओ? इसमें जैसे 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स में जैसे पावर वगैरह चढ़ा है, यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं 3 इंटू 5 ऐसे ही लिख दूंगा, राइट। और क्या बेटा 21 है, 21 का भी निकाल लो, रफ वर्क कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। 3 से लगा दोगे 7 हो जाएगा, 7 से लगा दोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 7 होगा, राइट, क्योंकि 3 से 7 कितना होता है बेटा 21 होता है, राइट। तो या 7 3 जा बोल लो या 3 7 जा बोल लो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू ऑन दिस टॉपिक। तो चलते हैं बेटा 3 इंटू 7 पे। तो क्या इसमें कोई नंबर डबलिंग है? तो नहीं है, तो 3 इंटू 7 ही मैं लिख सकता हूं। अब बेटा इसका जो आंसर है इसी से निकालना है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, समझ रहे बेटा। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन सबसे पहले कौन सा हो रहा है। मैं यहां पे लिख लूंगा एचसीएफ इज इक्वल्स टू एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू। बहुत ही प्यारे अक्षरों में मैंने लिख लिया है ताकि हमें आंसर लिखने में हो। अब देखो बेटा किस पे सर्कल लगेगा, कॉमन कौन सा होगा, 3 कॉमन दिख रहा है अपने को, दिख रहा नहीं दिख रहा है बताओ? 3 क्या दिख रहा है बेटा, कॉमन दिख रहा है। तो बोलो एचसीएफ कितना हो गया आपका 3 हो गया, बोलो। और एलसीएम में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं बेटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो इस एक्सप्रेशन में 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो मैं 2 का पावर 2 ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 1 ही है। हर टर्म में क्या है मैक्सिमम पावर कितना बेटा 1 है, तो मैं 3 ही ले लूंगा बस। और इसके बाद क्या बेटा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। 5 का भी कोई मैक्सिमम पावर वाला नहीं है क्योंकि 1 ही है मैक्सिमम पावर। 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो मैं 5 ले लेता हूँ इंटू 7 ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। जो एचसीएफ होता है मालिक, उसमें क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, जितने भी नंबर्स हों उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के इस तरीके से लिख लेंगे। और इस तरीके से लिखने के बाद कॉमन लेंगे बेटा। क्या लेंगे मालिक? कॉमन लेंगे। तो कॉमन जैसे ही अपन लोग लेंगे तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे अपन लोग का 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या किया जाता है, हाईएस्ट पावर्स वाले नंबर लिए जाते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें कितने, इस ऑल ओवर एक्सप्रेशंस में कितने डिजिट्स यूज हुए हैं? जैसे 2 हुआ, 1 डिजिट, 3 हो गया, 2nd डिजिट, 5 हो गया, 3rd डिजिट, और 7 हो गया 4th डिजिट। मतलब 4 डिफरेंट डिजिट्स यूज करे गए हैं बेटा। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2 का पावर जो मैक्सिमम है वो 2 है, तो मैंने 2 का पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ इसके पावर में भी 1 है, इसके पावर में भी 1 है, इसके पावर में भी 1 है। किसी भी नंबर के पावर में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, क्योंकि वो इनविजिबल होता है, हिडन होता है वो। तो मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 है तो 5 का भी कोई मैक्सिमम पावर कोई और भी है नहीं, और इसका पावर कितना है, मैक्सिमम 1 ही है, तो मैंने 5 ही लिख दिया। 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है, तो मैंने 7 लिख दिया। ठीक है बेटा। अब चलो 2 का पावर 2 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। 3, 5 और 7 को मैं मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ, कितना होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। 12 5 जा कितना हो गया, 60 हो गया। और 67 जा कितना हो गया, 67 जा कितना हो गया, 420। तो मैं लिख दूंगा बहुत ही प्यारे अक्षरों में, देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 420। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के लिख सकता हूँ, LCM इज इक्वल्स टू 420 एंड HCF इज इक्वल्स टू 3। इसको मैं आंसर लिख सकता हूं पूरे के पूरे नंबर को स्कोर करने के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? तो देख लो आप, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया, 420 हो गया, और एचसीएफ जो हो गया 3 हो गया। आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से टॉप क्वालिटी हाई लेवल मैथमेटिकल डेप्थ वाली वीडियो आती रहेगी आपके लिए, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, एलसीएम है, एचसीएफ है। एलसीएम का जो आंसर है वो 420 हो गया, और एचसीएफ की जो वैल्यू है वो 3 हो गई। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आपको बनाना है बेटा। ओके, 17, 23 और 29, बात समझ में आ रही है? 17, 23 और 29 इसका भी निकाल लोगे आप, और 8, 9 और 25 का ही निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक क्वेश्चन आपसे समझ में आ गया तो 2nd और 3rd दोनों निकाल लोगे। ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं इसलिए देता रहता हूं ताकि आप प्रैक्टिसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। ओके बेटा, तो इसलिए आपका 17, 23 और 29 का एक बना लो इस तरीके से। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं तो प्राइम नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो 1 होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद सबसे मेन चीज क्या है कि इसका LCM जो हो जाएगा वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थर्ड में क्या है, 8, 9, 25 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, जो कॉमन लगने वाला होगा कॉमन कर देना। उसके बाद क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर लेके LCM निकाल देना, और जो कॉमन हो जाएंगी वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से आप HCF और LCM निकाल सकते हो। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका 3rd का, वो क्या हो जाएगा, घर से बनाना है आपको होमवर्क के लिए। ओके बेटा, ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। गिवन दैट HCF 306 HCF of 306 and 657 is equals to 9. Find the LCM of 306 and 657। मतलब क्या है, 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दे रखा है यहाँ पे, और LCM निकालना है अपन लोग को। तो LCM जो निकालना है वो फार्मूला के मेथड से निकालेंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, LCM तो नॉर्मली आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या फिर आप डिवीजन मेथड से निकालो, निकाल तो सकते हो आप, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, जो HCF है वो जब दे रखा है तब हम फार्मूला का यूज करेंगे LCM निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो हमें पता है जब 2 नंबर्स होते हैं तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बात समझ में आ रही है?
HCF कितना है बाबू, HCF कितना है बताओ, 9 है, इंटू LCM लिखो यहाँ पे, LCM कितना 306 का और 657 का इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 306 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 306 इंटू 657, बात समझ में आ रही बाबू। ओके चलते बेटा यहाँ पे देंगे इम्प्लाइज डेट, क्योंकि बीच में जब इक्वल्स टू होता है तो इम्प्लाइज डेट देते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो या देते हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और लिख सकते हैं या इम्प्लाइज डेट दे सकते हैं, बात समझ में आ रही है। ओके जी, तो क्या है बेटा, जब बीच में इक्वल टू रहता है तब इम्प्लाइज डेट दिया जाता है, या तो और लिखते हैं या नहीं तो या लिखते हैं, इम्प्लाइज डेट भी दिया जाता है, राइट। जो आपको पसंद हो, जिस चीज़ को आप लाइक करते हो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे ये जो 9 मल्टीप्लाई में है ये इधर जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएंगे, बताओ। तो LCM कितना 306 और 657 है, 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो गया बेटा, है ना। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपको, जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसका बेटा आंसर हो जाएगा 22338। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे देयरफॉर LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 22338 22,338। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे मेन चीज क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 6 टू द पावर n जो यहाँ पे है वो इसका जो प्राइम फैक्टर है, किस तरीके से हम इसको डिनाई कर सकते हैं। तो इट इज अ नंबर एंड्स विद 0, प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 into 5। अब देखो बेटा 2 into 5 के फॉर्म में क्यों होगा, तो सबसे मेन चीज क्या है, 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे बोलता है एंड विद 0, मतलब यहाँ पे 6 टू द पावर n है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, कैन एंड विद डिजिट 0, मतलब 0 लास्ट में आना चाहिए। जो उसका वंस प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे इट इज अ नंबर एंड्स विद 0, प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 into 5, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 2 का पावर में कुछ और हो सकता है, 2 का पावर 2 हो सकता है, 5 का पावर 2 हो सकता है, लेकिन 2 और 5 आने ही आने चाहिए। फिर से याद रख लो, अगर किसी भी, क्योंकि 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, डायरेक्टली सी बात है ना, 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। और 10 के वंस प्लेस पे क्या आता है 0 आता है, यूनिट प्लेस पे क्या आता है, जो एंड होता है वो किस पे एंड होता है, 0 पे एंड होता है। चाहे वो 10 की बात कर लो, आप 10 की बात कर लो, 100 की बात कर लो, ये भी 0 पे एंड होता है, 1000 की बात कर लो, 10,000 की बात कर लो, है ना। इसके भी इसका देखो प्राइम फैक्टर कितना 2 into 5 के फॉर्म में आएगा। बताओ इसमें कितना आएगा 2 into 2 अब 5 into 5। बात समझ में आ रही है। 2 2 जा 4, अब 4 5 जा 20, 25 जा 100। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 into 2 into 2 हो जाएगा और 5 into 5 into 5 हो जाएगा। इस तरीके से 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमें क्या पता चल गया, ओके, हमें क्या पता चल गया बेटा कि 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो किस पे एंड करेगा, 0 पे एंड करेगा। बात समझ में आ रही है। तो मैं लिखता हूं यहां पे हमें 6 टू द पावर n दिया गया है क्वेश्चन में। कितना दिया गया बेटा, 6 टू द पावर n दिया गया। तो मैं 6 टू द n के पावर में 6 टू द पावर n मैं लिखता हूं इक्वल्स टू 6 का मैं क्या निकाल सकता हूं, प्राइम फैक्टर निकाल सकता हूं। तो 2 into 3 लिखूंगा मैं। 6 का प्राइम फैक्टर कितना होता है, 6 का 2, 3 से यहां पे कितना 3 1, तो 2 into 3 ही लिख सकता हूं। बताओ समझ रहे हो बात।
2 इंटू 3, उसके पावर में n है तो मैंने n लिख दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। सबसे मेन चीज क्या है, 6 टू द पावर n जो है वो किसके 0 उसका एंड नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो 2 और 3 है, हमारा जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 क्या होना चाहिए बेटा, आना चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पे 2 के बदले यहाँ पे क्या है बताओ, 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई और नंबर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए बताओ, 2 और 5 आने ही आने चाहिए। 2 और 5 जब आएगा तभी लास्ट में उसका क्या होगा, एंड विद डिजिट 0 होगा। मतलब 0 से ही वो अंत होगा, वो संख्या जो है, वो नंबर जो है वो 0 से लास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है 2 और 5 होने चाहिए थे इसके प्राइम फैक्टर में, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर में हमें 2 तो मिल रहे हैं लेकिन 5 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। तो हमने क्या सीख लिया कि जो 6 टू द पावर n जो है वो कभी भी 0 से लास्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore, लिख देंगे यहाँ पे therefore 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। मतलब 6 टू द पावर n जो है वो कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होगा, 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। चलते बेटा, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। क्या है बेटा, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म में इसका जो प्राइम फैक्टर है वो नहीं है, इसका प्राइम फैक्टर जो है 2 इंटू 3 के फॉर्म में है। उसमें क्या है 2 तो हमें मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे कंटेन नहीं कर रहा है। तो 2 और 5 दोनों कंटेन होने चाहिए, तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में कंटेन नहीं कर पा रहा है 6 अपने आप को। इस वजह से 6 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं करेगा। ओके बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अपन लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे मेन चीज क्या है कि कोई नंबर कंपोजिट नहीं है तो प्राइम है, अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो स्पेसिफिक नंबर होता है। मैंने थ्योरेटिकल वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 1 जो होता है वो स्पेसिफिक नंबर होता है। वो वाला 1 ना ही आपका प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 1 इज नॉर प्राइम एंड नाइदर कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रही है सर नो? उसके बाद और सारे नंबर्स जो हैं वो या तो कंपोजिट होंगे या नहीं तो प्राइम होंगे। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। अब देखो यहाँ पे 13, यहाँ भी 13 है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से मैं क्या 13 कॉमन ले सकता हूँ, तो 13 ले सकता हूँ कॉमन। अब देखो 7 इंटू 11, तो 13 कॉमन ले रखा तो क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है। ओके, क्योंकि 13 में हमने कॉमन ले रखा है यहाँ वाले, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो 13 हो गया। अब देखो 11 7 जा 77, अब प्लस में 1, तो कितना हो गया 13, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 78। ओके फ्रेंड्स, तो आपने क्या देखा यहाँ पे 13 इंटू 78 है। मतलब क्या होता है 13 इंटू 78, 78 जो है आपका एक कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और ये कंपोजिट नंबर जब इस 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें तो वही चीज़ एक्सप्लेन करना था कि वाई इतना इज कंपोजिट नंबर। तो मैंने फर्स्ट को तो यहाँ पे ये बोल दूंगा कि हाँ जी ये तो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है ये तो, बिकॉज 78 इज कंपोजिट नंबर। उसके बाद मैं चलता हूँ सेकंड पे। सेकंड पे क्या है बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। चलो यहाँ पे 5 कॉमन ले ले बेटा, 5 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 तो हट जाएगा, क्या हो गया 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 1 हो गया, और प्लस में क्या मालिक यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन ले लिए हैं। बताओ, अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। करो मल्टीप्लिकेशन, कितना है यहाँ पे बताओ। तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स,
कि इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, राइट, यहां तक के नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, और प्लस में 1 है ही तो कितना हो जाएगा बताओ, 1009 हो जाएगा। तो जैसे मैं 1009 लिखूंगा यहाँ पे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑल ओवर हमारा ये 1009 क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। तो जैसे ये वाला पूरा नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, इस वाले हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले नंबर को तो हमारा ऑल ओवर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या जाएगा बेटा, ऑल ओवर कंपोजिट आएगा। चलो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में 1.1 जो एनसीईआरटी आपका रियल नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका 1.1 एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन है। मतलब कि यहाँ पे कोई एक सर्कुलर मैदान है, फील्ड है, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है कि जो ये क्वेश्चन वाले चाचा कह रहे हैं आपको कि सेम पॉइंट से वो रनिंग करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मान लो एक यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सेम डायरेक्शन में रनिंग करते हैं वो, राइट, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम और सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन से वो रनिंग करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आप लोगों ने खुद भी दौड़े होंगे, जो मतलब कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह होती है, बच्चों को स्कूल में पीटीज वगैरह करवाई जाती है, रनिंग करवाई जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एक सर्कुलर फील्ड है, वहाँ पे 2 बच्चों को रनिंग करवाया जाता है कि सोनिया टेक्स है ना, सोनिया टेक्स जो है, सोनिया जो लेती है 18 मिनट लेती है। सबसे मेन चीज़ क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखो कि 18 मिनट लेती है, और रवि टेक्स जो रवि लेता है वो 12 मिनट्स लेता है। तो सेम जगह से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है कि एक जो राउंड कर लेते हैं वो 18 मिनट में करते हैं, और सेकंड जो रवि है वो 12 मिनट में करता है, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है, वो कितने टाइम के बाद सेम जगह पे मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों की टाइमिंग्स हैं उनकी क्या निकालनी पड़ेगी, एलसीएम निकालनी पड़ेगी, ताकि वो क्या कर सके, एक सेम पॉइंट पे वो मीट कर सके, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है कि जो 18 मिनट है, 18 का हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैं 18 का निकाल के दिखाता हूं आपको। 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9, फिर 3 से लगा दो, कितना हो गया 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर 2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू 3 का पावर 2। रवि टेक्स 12 मिनट, तो 12 मिनट का निकाल के दिखाता हूँ बेटा। ये रफ है आपका, 2 से लगा दिया आपने, कितना हो गया 6 हो गया, फिर 2 से लगा दिया 3 हो गया, फिर 3 से लगा दिया 1 हो गया। तो मैं इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 का मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। तो मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको 2 का पावर 2 इंटू 3। अब देखो बेटा, तो क्या दे मीट आफ्टर इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 और 12, मतलब 18 और 12 का जो एलसीएम निकालेंगे वही आपका मीटिंग आफ्टर मीटिंग हो जाएगा, कि उतने टाइम के बाद, उतने मिनट्स के बाद वो क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब देखो बेटा, सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है। तो मतलब हमारे पास खेलने के लिए कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, एक 2 है, एक 3 है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे मेन चीज क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन में 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो हमें मैक्सिमम पावर लेना है। 2 का पावर 1 है एक जगह पे, एक जगह 2 का पावर 2 है। तो चाचा जी कौन हुए, जिसका पावर 2 का पावर 2 है। तो मैंने चाचा जी को ले लिया कि 2 का पावर 2 है बेटा। बात समझ में आ रही है। हमें क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 का पावर 2 क्या हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया, मल्टीप्लाई। अब देखो 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है। तो मतलब हमें मैक्सिमम पावर लेने, तो 3 का पावर 1 ज़्यादा है या 3 का पावर 2 ज़्यादा है, तो 3 का पावर 2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमने 3 की पावर 2 ले ली। अब 2 का पावर 2 मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 3 का पावर 2, 3 3 जा 9, तो 4 9 जा कितना होगा बेटा 36। तो 36 मिनट इसका आंसर हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब वो एक पॉइंट पे कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बस रफ कर दिया है, और यहाँ पे आपका जो ऑल ओवर है वो प्रोसेस है, एकेडमिक प्रोसेस है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों
ये तो चैप्टर आपका खत्म हो गया, 1.1 चैप्टर खत्म हो गया और जल्द ही तुरंत आपको 1.2 का भी सॉल्यूशन देंगे। इसी तरीके से आपका चैप्टर में नॉलेज डेवलप करने के लिए आपका हाथ बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।